हमारा रियल टाइम ट्रेंड था। अब हम एक नई विंडो बनाएंगे। ट्रेंड था तो इसका नाम हम सबसे पहले चेंज कर दे रहे हैं। तो इसका नाम हम क्या कर देंगे, जब हमें सेव क्लोज करने जाएंगे तो हमें सेव करने को बोलेगा। अच्छा ठीक है, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी में आएंगे विंडो के, और यहाँ पे था तो हमने इसका नाम क्या रखा था, ट्रेंड, तो हमने क्या कर दिया, अब इस टाइम पे हमने इसका नाम रियल टाइम ट्रेंड के नाम से सेव कर दिया, और इसको हमने सेव रखा और न्यू विंडो पे हम चले गए। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बस दूसरा ट्रेंड देखना है जो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल टाइम ट्रेंड, ओके गलत हो गया, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल टाइम हिस्टोरिकल टाइम ट्रेंड, ठीक है, ओके करा हमने। तो ये विंडो आ गई। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी हमें एक स्लाइडर चाहिए। तो हमने क्या लिया, एक स्लाइडर अपनी स्क्रीन पे लिया। एक हैशटैग चाहिए, तो हमने भी एक हैशटैग भी ले लिया, एक हैशटैग भी ले लिया स्क्रीन पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका एक नाम यूनिक सा देंगे। तो हमने क्या दे दिया, A5, जो हमने अभी तक यूज नहीं किया है, और यहाँ पे हम डिफाइन करने जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। कोई चेंजेस नहीं करने, सेम बिल्कुल। यहाँ पे आएंगे और वैल्यू डिस्प्ले में आके इसका हम क्या कर देंगे, A5, और ओके कर देंगे। ठीक है, हमने ये सारी चीजें कर ली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रियल टाइम ट्रेंड है और यहाँ पे हिस्टोरिकल टाइम ट्रेंड है। तो इस हिस्टोरिकल को लाएंगे और ड्रैग करेंगे तो भी हमें एक ग्राफ नजर आएगा। लेकिन ये हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि ये उतना सही नहीं है जो जितना हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, इस विजार्ड में जाना है। हिस्टोरिकल टाइम ट्रेंड को हम यहाँ से नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है। तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, यहाँ पे विजार्ड में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमें ट्रेंड दिखाई पड़ता है नीचे कहीं टेक्स्ट डिस्प्ले के बाद में ट्रेंड दिखा। ट्रेंड में हमें ट्रेंड लेना है कौन कौन से, वो हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये लेना है हिस्ट ट्रेंड। हिस्ट ट्रेंड को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने स्क्रीन पे बिल्कुल ले आएंगे। ठीक है, हिस्ट ट्रेंड हमारा आ गया। उसके बाद फिर से हम विजार्ड में जाएंगे, ट्रेंड पे क्लिक करेंगे और ये ट्रेंड जूम पैन पैनल को डबल क्लिक करके स्क्रीन पे लाएंगे और यहाँ पे रख लेंगे। और फिर विजार्ड में जाएंगे, विजार्ड में जाएंगे और ट्रेंड पे आएंगे और ये ट्रेंड पेन को भी ले आएंगे यहाँ पे, और ये साइड में यहाँ पे रख लेंगे। इन सबको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। अब हमारा सबसे पहले काम है इस पे डबल क्लिक करना और हिस्टोरिकल ट्रेंड में क्या देना। यहाँ पे देखो, अगर हमें क्या करना है, हम इन तीनों, मेरा सबसे पहला काम क्या है, मेरा सबसे पहले काम है इन तीनों को एक ही टैग नेम को देके एक से लिंक करना। एक टैग नेम दे देंगे तो लिंक हो जाएंगे ये आपस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हिस्ट ट्रेंड पे हमें कुछ वैल्यू देनी है। तो हमने क्या देना है, कुछ अलग सी वैल्यू देनी है जो आज तक हमने यूज नहीं करी हो। तो हमने HH इसका दे दिया और इसका पेन का क्या दे दिया, HH के बाद हमने क्या दे दिया, कोई हमें ऐसी वैल्यू देनी है जो हमने आज तक यूज नहीं की है। तो हमने क्या दे दिया, PP, HHPP दिया और ओके कर दिया। ओके किया तो इसने ले लिया। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ हिस्ट ट्रेंड है तो इस पे भी हमने क्या दे दिया, HH और PP। सब पे हमने पैन मिनट्स पे PP दिया है, हिस्ट ट्रेंड पे HH दे के तीनों को हमें आपस में लिंक करना होता है। तो हमें तीनों पे सेम देना होता है। तो HHPP हमने दे दिया और ओके कर दिया। अब तीनों हमारे आपस में लिंक हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें इस पे आना है। किस पे आना है, तो हमें इस वाले ट्रेंड पे आना है, हिस्ट ट्रेंड जिसको बोलते हैं। तो हमने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें दिख रही है, जैसे वैल्यू। तो हम वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें मेजर डिवीजन, माइनर डिवीजन, जो कि हमने रियल टाइम में देख लिया है, हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ट्रेंड रेंज नहीं है और वैल्यू फॉर्मेट नहीं है। तो हमने क्या कर देना है, इसको ओके करना है। टाइम पे आना है और टाइम पे देखोगे अगर हम, तो इनिशियल टाइम स्पैम कितना है, 10 मिनट का है। यहाँ पे क्या है, 10 मिनट का है। और हमें क्या करना है, अगर हमने 10 मिनट कर दिया तो हमारा जो ग्राफ होगा वो 0 से 100 जाने में बहुत मतलब लेफ्ट से राइट जाने में 10 मिनट का टाइम लेगा। उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं देखने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंजेस करने जाएं तो क्या होता है, चेंज हम कर ही नहीं पाएंगे, हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ब्लर है ऑप्शन। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे वो चीज हम देखेंगे अभी। और फिर पेन है, पेन में अगर हम क्या करें, अपने हम वहां पे क्या कर रहे थे, अपने स्लाइडर का टैग नेम दे रहे थे जिससे हमको लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक भी नहीं हो रहा है हमारा। तो
तो ये सारी चीजें नहीं हो रही, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस चीज को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे स्पेशल में आएंगे और कॉन्फ़िगर में आएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर में आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ लिखा है हिस्टोरिकल लॉगिनिंग। तो इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें ये कुछ चीजें देगा, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये विंडो ओपन है, विंडो व्यूअर। तो हमें सबसे पहले इसको क्लोज कर देना होगा। इसको क्लोज करेंगे और फिर से स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और सॉरी कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और कॉन्फ़िगर जाने के बाद हमें हिस्टोरिकल लॉगिनिंग में क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको क्या करना है, हमें इस चीज को हमें इनेबल करना है। ठीक है, इसको हमें इनेबल करना है, तो हमने इस पे कर दिया इनेबल। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल लॉग फाइल, कीप लॉग फाइल फॉर कितने दिन तक हम अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, वो चीज हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमें मिनिमम 0 डेज और मैक्सिमम 50 डेज, हम 50 दिन का भी रख सकते हैं। तो हमने इसमें क्या दे दिया, 30 डेज का हम चाह रहे हैं, 1 महीने का डेटा हमारे पास रहे बस, और ज्यादा हमको नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे 50 दिया, और फिर हमें क्या करना है, इस चीज को ऑलवेज यूज कलर व्हेन प्रिंटिंग करना है और ओके पे क्लिक कर देना। तो क्या बोल रहा है, हिस्टोरिकल लॉगिन विल फेल इफ पाथ टू एप्लीकेशन इज मोर देन 50 कैरेक्टर। ठीक है, अगर पाथ में 50 कैरेक्टर होगा, मतलब 50 दिन से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारा लॉगिनिंग हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे और अपने टाइम पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा टाइम ओपन हो चुका है। तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको हमने 10 सेकेंड कर दिया, टाइम को ओके कर दिया। वैल्यू पे आए तो वैल्यू भी हमारी ओपन है, तो वैल्यू हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ट्रेंड रेंज 0 से 100 हमको चलाना है, ओके कर दिया। और यहाँ पेन पे गए और फिर देखेंगे तो पेन पे भी हमारा जो ऑप्शन था वो क्या हो गया, इनेबल। अब हमारे हमने A5 नाम दिया है, तो हमने A5 पे क्लिक किया, और जैसे ही हम ओके करने गए, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द टैग असाइन टू पेन मस्ट हैव लॉग डेटा इनेबल। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि ये हमारा टैग नेम तो ले ही नहीं रहा है। तो हमें अब क्या करना है, तो हमें अपने इस पे आना है, स्लाइडर पे, और टैग नेम पे जाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो लॉग डेटा इनेबल नहीं है। तो हम अगर यहाँ कमेंट के नीचे देखें तो हमारे पास लॉग डेटा नाम से कुछ चीज है। तो इस पे हमें क्या कर देना है, टिक कर देना है। इस पे हम जैसे ही टिक करेंगे तो हमारा लॉग डेटा जो होगा इनेबल हो जाएगा। लेकिन हमारे स्लाइडर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमें 0 दे देना है, और मैक्सिमम कितनी है, 100 है, तो हमने 100 दे देना है। 100 दिया, सेव कर दिया और क्लोज कर दिया, और इसको ओके कर दिया, और फिर रन टाइम पे गए, और अब पेन पे गए, और A5 हमारे जो स्लाइडर का नाम है वो हमने दिया, ओके किया, तो ये ले लिया। अब क्या हुआ, इसने जो भी सारी चीजें थी सब कुछ इसने अपना एब्जॉर्ब किया। अब हम चलेंगे रन टाइम पे। तो हम रन टाइम पे पहुंच रहे हैं, एक बार रन टाइम पे जाएंगे तो हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तब हम रन टाइम पे आए तो हमारा जो ग्राफ है वो हमें चलता ही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ओपन किया, और फिर हमने क्या किया, कुछ ग्राफ में प्रॉब्लम हो गया, नहीं ग्राफ चलता हुआ दिखाई देना था, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ कहाँ पे दिक्कत आई। कुछ वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई है, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, क्रॉस चेक, मैं एक बार फिर से देखूंगा। ओके ठीक है, हाँ सही था, आप सही है। देखो क्या होता है इसमें, ये रियल टाइम ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो चीजें होंगी वो हमें रियल टाइम पे नहीं दिखाई पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको रन टाइम पे ले जाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे अगर हम टाइम देखें तो कितना है, 14:38 और मेरे लैपटॉप में देखें तो 2:39 है। तो ये वही टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज करी थी, यहाँ पे हमने मूव करा था। अब एक बार मैं क्या करूंगा, इस चीज को वन आगे ले जाऊंगा, 2 मिनट 39 सेकेंड 46 सेकेंड पे मैं लाया। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, हमें ग्राफ में कुछ हरकत नजर आई। अब मैं क्या करूंगा, इस हरकत को मैं देखूंगा कि कितना है। तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों को
यहाँ पे ले आऊंगा। अब अगर हम देखें, मैंने फिर से चेंजेस करे हैं, मैंने चेंजेस करे हैं कब, 2:39 पर ही हमने चेंजेस फिर से करे हैं। अब ये चेंजेस कब होंगे वो हमें बाद में दिखाई पड़ेगा जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ की अगर वैल्यू पता करें तो हम क्या करेंगे, इस बटन को लेके जाएंगे, ये जो है यहाँ पे देखो 14:38 पे हमने क्या किया, वो चीज यहाँ से हमें दिखाई पड़ेगी। 14:38 पे हमारी जो वैल्यू थी वो 57 थी, और 14:39 पे हमारी जो वैल्यू थी वो 60 पे हमने कांस्टेंट करी थी। अब मैं क्या करूंगा, फिर से आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा तो मेरे को और वैल्यू नजर आएगी। तो यहाँ पे मैं आया और मैं यहाँ पे देखा तो 14:39 पे जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी मैं 45 पे हूँ और 2:40 हो रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि मेरी वैल्यू है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने मूव करा था, मैं जब 14 मतलब 2:39 पे मैंने जब 51 सेकंड था तो मैंने स्लाइडर को मूव किया था, कितना मूव किया था वो यहाँ से बताएगा। मैंने 95 किया था और फिर आगे बढ़े थे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लाऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा तो 14:40 14:40 पे क्या था, हमने 45 किया था। मैंने मूव करके कांस्टेंट किया था तो 45 है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आगे जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ क्या हो रहा है, 14:40 से मेरा 45 बिल्कुल कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट कहाँ तक रहा। अब मैं फिर और आगे बढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे मतलब 14:41 तक मैं कांस्टेंट था। फिर मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे कुछ अपने स्लाइडर में हरकत कर रहा हूँ, मैंने 100 कर दिया। अब मैं फिर 14:41 से थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा 14:41 से और आगे बढ़ा तो हमें कुछ वैल्यू में फिर हरकत मिली। मैं यहाँ से इसको जूम इन कर सकता हूँ, मैंने जूम इन किया तो मेरे को वैल्यू पता चली। यहाँ पे 14:41 पे क्या हुआ है, कुछ मैंने यहाँ पे हरकत शुरू करी है 14:41 पे, और फिर ये हरकत हमें बिल्कुल यहाँ से हम वैल्यू भी देख सकते हैं कि 90 करा है। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे ले जाके मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 100 शो होगा कि हमने कब 14:41 से 100 कर दिया है। कहाँ तक किया है वो हमें, इसको हम प्रेस करेंगे, आगे करेंगे तो कहाँ तक है ये, 14:42 तक ये 100 पे था। तो आई होप आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड भी समझ में आया होगा। अब हम कितना भी पीछे और कितना भी आगे चीजें देख सकते हैं। समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अब ये हमारा जो भी स्काडा था यहीं तक था। एक प्रॉपर्टी और बचती है हमारे स्काडा